नमस्कार, न्यूज 69 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। मध्य प्रदेश में भी निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर का काम चल रहा है, जिसे लेकर बीएलओ को समय पर सामग्री उपलब्ध नहीं हो पा रही। इसके अलावा कुछ और तकनीकी समस्या है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल भोपाल में निर्वाचन आयोग पहुंचा। मंत्री राकेश सिंह और निर्वाचक नामावली विशेष गहन पुनरीक्षण के प्रदेश संयोजक और विधायक भगवान दास सबनानी और बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा द्वारा परेशानी पर एक ज्ञापन सौंपा गया। इसे लेकर राकेश सिंह ने कहा कि चुनाव आयुक्त से मुलाकात हुई है, एसआईआर को लेकर उनके साथ चर्चा हुई, जो भी तकनीकी समस्या आ रही है उसका निराकरण किया जाएगा। कांग्रेस के आरोप पर कहा कि वो हर सकारात्मक कार्य का विरोध करते हैं। सरकार जहां इनकी सरकार बन जाती है वहां ईवीएम दोषी नहीं, जहां हार जाते हैं वहां ईवीएम को दोष है। बीएलओ घर घर जाकर मेहनत करें, आप भी अपने लोगों को वहां भेजें। देखिए, प्रदेश में एसआईआर के अंतर्गत घर घर परीक्षण की प्रक्रिया चल रही है। उसी प्रक्रिया से संबंधित हमारे अपने सुझाव और अगर कहीं सामग्री के पहुंचने में कुछ प्रारंभिक कठिनाइयां हुई हो या हो रही हो तो उनका समय पर निराकरण हो, और कहीं कोई तकनीकी कठिनाई आ रही हो तो उसका समय पर निराकरण हो। इस दृष्टि से संवाद के लिए हम सभी लोग आज यहाँ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास में आए थे और बहुत अच्छे वातावरण में उनके साथ में विस्तृत चर्चा हुई है, और जो प्रक्रिया अभी नीचे चल रही है उस पर भी हमने संवाद किया है। और जो जैसा कि अभी हमने आपसे कहा कि कहीं सामग्री के पहुंचने में कुछ प्रारंभिक विलंब रहा है तो उसकी भी जानकारी दी है, और समय पर वो सारी चीज़ें पूरी हो जाएं और प्रक्रिया और भी तीव्र गति से पूरी हो, इस दृष्टि से पर्याप्त और सार्थक बातचीत हम लोगों के सभी की हुई है। कोई डाउट इतने दिनों में आया हो, कहीं कुछ ऐसी कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। हम सभी ये मानकर चल रहे हैं कि बहुत अच्छे तरीके से ये प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ये निर्बाध चले। और हमने कहा कि जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए गणना पत्रक है, ये समय पर सब जगह पर पहुंच जाए ताकि उसको लेके नीचे उतर के और परीक्षण की कार्यवाही हो सके। उस दृष्टि से संवाद के लिए आज हम सभी लोग यहाँ पर आए थे, और जैसा मैंने कहा कि बहुत ही सार्थक संवाद हमारा उनके साथ। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि नाम काटने की साजिश हो रही है, नाम कटेंगे आदिवासी विपक्ष को इसके अलावा कोई दूसरा काम तो है नहीं। कोई भी सार्थक कदम के खिलाफ बात करना, अपने ही देश में संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करना, ये कांग्रेस का मनपसंद काम है। इन्हीं सारी गतिविधियों के चलते पहले भी कभी वो ईवीएम को आधार बनाते रहे, लेकिन उनकी सरकार किसी राज्य में बन जाए तो वहाँ ईवीएम दोषी नहीं है, दूसरे राज्य में बन जाए ना बने तो वहाँ ईवीएम दोषी है। और अभी कौन मना कर रहा है? हर घर में जाकर परीक्षण हो रहा है। आप भी अपने लोगों को भेजिए, और जो मेहनत वो कर रहे हैं उसके साथ आप भी परिश्रम करिए, लेकिन बिना सोचे समझे केवल मनगढ़ंत आरोप लगाना, ये प्रदेश और देश का मीडिया भी इस बात को भली भांति जानता है, जनता भी इस बात को जानती है कि कांग्रेस बौखलाई हुई है। अभी जो चुनाव सामने आ रहे हैं, उनके चुनाव हो रहे हैं, उनके परिणाम भी क्या होने वाले हैं वो जानते हैं, और इसलिए हार की बौखलाहट कहीं ना कहीं सामने आएगी ही। अब वो किसी भी रूप में सामने आ सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 69 के साथ। नमस्कार।